काम पूरा होने पर मैं इसे इसकी पसंद का खाना खिलाता हूँ जिससे यह खुश जाता है। इसी कारण इसकी कीमत बाकी तीतरों से कई गुना ज्यादा है। यह मेरा सबसे काम का साथी है। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। बाजार में मौजूद एक समझदार व्यक्ति है सबसे। दोस्तों, आज मैं सुना रहा हूँ आपको एक धोखेबाज तीतर की कहानी। तोरी, तुलसी, क्या क्या लगा रहे हो? फूल आ रखे ना इस पे। इतना बढ़िया लिखा है, प्रकृति ही परमात्मा का रूप है। प्रकृति भक्त बने, प्रकृति बचाएं। यहाँ पर लिखा है पृथ्वी की सुंदरता प्रकृति से है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका इस खूबसूरत पार्क से। मेरा नाम है महेंद्र रतेला। आपका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में, नई वीडियो के साथ। आज तो पूरी धूप खिली हुई है। अभी सुबह और शाम का कोई भरोसा नहीं है ना। अभी तो खुली तो है। ये देखिए, धूप चमक रही है। सूरज दादा आ गए हैं आज। कल भी आए थे सुबह, लेकिन शाम को थोड़ी बारिश हो गई थी। ज़्यादा बारिश तो नहीं हो गई थी, फिर बंद हो गई थी। पर रात को बारिश नहीं हुई। अभी सूरज दादा आए हैं सुबह। पार्क का एक बार फिर आपको मैं दर्शन करा रहा हूँ। आप मेरे वीडियो में बने रहें। मैं आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ, एक चिड़ीमार की। कहानी का मकसद ये नहीं है किसी की भावनाओं को आहत करना। सिर्फ कहानी के तौर पर इसे सुने। ये कहानी है जब एक चिड़ीमार तीतर बेचने के लिए आता है तो उसको लोग क्या कहते हैं, वो लोगों से क्या कहता है। दगा बाजार तंत्र। इस कहानी को हर माता पिता अपने बच्चों को जरूर सुनाएं और खुद भी सुने। किसी बाजार में एक चिड़ीमार तीतर बेच रहा था। उसके पास एक बड़े बक्से में बहुत सारे तीतर थे और एक छोटे बक्से में केवल एक ही तीतर रखा हुआ था। एक ग्राहक वहां आया और उसने जिज्ञासावश चिड़ीमार से पूछा, एक तीतर कितने का है? चिड़ीमार ने सहज भाव से उत्तर दिया, एक तीतर की कीमत 40 रुपए है। ग्राहक ने छोटे बक्से की ओर इशारा करते हुए पूछा, और ये वाला छोटा तीतर की कीमत कितनी है? चिड़ीमार ने मुस्कुराते हुए कहा, इसे बेचना नहीं चाहता। अगर आप इसे लेने की जिद करेंगे तो इसकी कीमत 500 रुपए होगी। ग्राहक को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, बाकी तीतर 40 के हैं तो ये क्यों? चिड़ीमार ने कहा, यह साधारण तीतर नहीं है, यह मेरा पालतू तीतर है। यह बाकी तीतरों को जाल में फंसाता है। यह जोर जोर से आवाज करता है जिससे दूसरे तीतर आ जाते हैं। वे सोचते हैं यहां सुरक्षा है और झुंड के पीछे पीछे चले आते हैं। फिर मैं आसानी से सबको पकड़ लेता हूं। इसका काम केवल बुलावा देना है, बाकी साकार अपने आप फंसते हैं। उस काम पूरा होने पर मैं इसे इसकी पसंद का खाना खिलाता हूँ जिससे यह खुश जाता है। इसी कारण इसकी कीमत बाकी तीतरों से कई गुना ज्यादा है। यह मेरा सबसे काम का साथी है। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। बाजार में मौजूद एक समझदार व्यक्ति यह सब सुन रहा था। उसने तुरंत 500 रुपए दिए और उस पालतू तीतर की गर्दन मरोड़ दी। लोग दंग रह गए। किसी ने उससे पूछा, भाई आपने ऐसा क्यों किया? जब आप इतने पैसे खर्च कर चुके थे तो इसे पालते या बेच देते, इसे क्यों मार डाला? उस आदमी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, ऐसा दगाबाज जो अपने ही समाज को धोखा देता है, उसे जीवित रहने का अधिकार नहीं। ऐसे धोखेबाज समाज के सबसे बड़े खतरे होते हैं। यह साधारण सी कहानी दिखने में पक्षियों और शिकार से जुड़ी लगती है, लेकिन वास्तव में यह हमारे समाज की गहरी सच्चाई को उजागर करती है। यह सीख देने वाली प्रेरणादायक घटना है। समाज में भी कुछ लोग होते हैं जो तीतर की तरह दलाल बन जाते हैं। वे मालिकों के इशारे पर अपने ही भाइयों बहनों को जाल में फंसाते हैं और दूसरों का नुकसान कर देते हैं। बाहर से वे निर्दोष और आम इंसान दिखते हैं, लेकिन असल में
उनका काम केवल गुमराह करना है। वे किसी बड़े शिकारी की झोली में दूसरों को डालने का काम करते हैं। ऐसे लोग थोड़े से लाभ, लालच या सुविधा के लिए अपने ही समाज को धोखा देते हैं। जैसे पालतू तीतर खाना पाकर खुश हो जाता था, वैसे ही समाज के दलाल स्वार्थ में बिक जाते हैं। आज के समाज में पालतू तीतर कौन है? राजनीति के दलाल जो जनता की भावनाओं का इस्तेमाल करते हैं। वे लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं और केवल स्वार्थ सिद्ध करते हैं। व्यापार और बाजार में बिचौलिए जो मेहनत का लाभ बड़े लोगों तक पहुंचाते हैं, वे छोटे से लालच में बिक जाते हैं। आम आदमी हमेशा तीतर क्या धोखेबाज हो सकता है? चालाक तो इंसान है, इंसान हो सकता है धोखेबाज। समाज में कई नेता भी ऐसे हैं जो कुछ कहते हैं, कुछ करते हैं, अपना वादा निभाते नहीं हैं, बस लोगों को मूर्ख बनाते हैं। इस तरह मैंने आपको चिड़ीमार की कहानी बताई। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करना, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।